इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान अपने इत्तेहादी अमेरिका को खुश करने के लिए इसराइल के करीब क्यों होते जा रहे हैं, कौन से 6 ममालिक अब अपना नया ब्लॉग बनाने जा रहे हैं और उम्मत मुसलमा की तर्जमानी का ताज किसके सर पर सजेगा। पाकिस्तान को सऊदी अरब किस चीज़ की सजा दे रहा है। पाकिस्तान कश्मीर और फ़लस्तीन के मामले पर अपने मौक़िफ़ पर क्यों डट गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को देखकर अमेरिका भी मैदान में कूद पड़ा। वली अहद के जारिहाना इक़दाम और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद को ठेस पहुंचाने की वजह से अरब लीग में हलचल मच गई। शाह सलमान बीमार होने के बावजूद भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते हुए कशीदा हालात की वजह से खुद ही मैदान में आ गए। क्या सऊदी वली अहद को पीछे हटा दिया जाएगा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कौन सी धमकी लगाई है। अब इन हालात में पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, सऊदी वली अहद ने अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए अमेरिका के नक्शे कदम पर चलने लगे। सऊदी वली अहद ने अरब ममालिक को खतरे में डाल दिया। सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इसराइल की खुशनुदी हासिल करने के लिए सऊदी अरब के वली अहद इसराइल के मामले पर संजीदा क्यों हो गए। असल वजह सामने आने के बाद अरब ममालिक में हलचल मच गई। मराकेश में OIC का क़याम अमल में लाया गया, लेकिन बदकिस्मती से अरब ममालिक ने इसको अपनी जागीर समझ लिया है और उम्मत मुसलमान के मफादात को महफूज बनाने में नाकाम होती जा रही है, जिसका इजहार पाकिस्तान समेत दीगर इस्लामी ममालिक भी कर चुके हैं। सऊदी वली अहद का दबाव OIC पर भी बढ़ने लगा है। नाज़रीन इकराम, जब सऊदी अरब ने कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों पर होने वाले मजालिम को नज़रअंदाज किया तो फिर पाकिस्तान और कुछ अहम तरीन मुस्लिम ममालिक ने अपना ब्लॉक बनाने का असूली फैसला कर लिया है। इन 6 ममालिक में पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान और कतर शामिल हो सकते हैं, जबकि चीन भी इस ब्लॉक के मुकम्मल तौर पर हिमायत के लिए मैदान में आने के लिए तैयार हो गया है। चीन अब खुद को दुनिया की सुपर पावर बनाने की कोशिश में है और इसको ऐसे ममालिक का ताउन दरकार है जो मुकम्मल तौर पर अमेरिका और सऊदी अरब के दबाव से आज़ाद हों। नाज़रीन इकराम, इससे कबल भी गुज़श्ता बरस सऊदी अरब की सरबराही के बगैर मुस्लिम ममालिक की बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसकी क़यादत तुर्की और मलेशिया ने सऊदी अरब के दबाव को खातिर में लाए बगैर भरपूर अंदाज में की, जबकि सऊदी अरब के दबाव की वजह से पाकिस्तान ने इसमें शिरकत नहीं की थी। अब नए बनने वाले इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की सरबराही कौन करेगा। इस इत्तेहाद की क़यादत तुर्की के पास होगी, क्योंकि दुनिया भर में उम्मत मुसलमा और मजलूम भारतीय मुसलमानों और कश्मीरियों समेत फ़लस्तीन के खिलाफ इसराइल के घिनौने मंसूबों को तुर्की भरपूर अंदाज में बेनकाब कर रहा है। तुर्क सदर ने इसराइल पर वाज़े किया था कि वो इसके इत्तेहादियों को भी भरपूर तरह से शिकस्त से दोचार करेंगे, जो मुसलमानों को एक दूसरे के साथ लड़वाने की साजिश में मसरूफ़ रहते हैं और उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद को कमज़ोर करने के लिए अमेरिका के बलबूते पर मुस्लिम ममालिक में इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको इनके नापाक अज़ाइम में किसी तरह भी कामयाब नहीं होने देंगे। नाज़रीन इकराम, चंद रोज़ कबल पाकिस्तान ने सऊदी अरब को वाज़े पैगाम दिया था कि अब मामलात पहले की तरह नहीं होंगे। कश्मीरी और फ़लस्तीनी हिंदुओं और यहूदियों के मजालिम का सामना कर रहे हैं, लेकिन आप खामोश तमाशाई बने हुए हैं। कश्मीर की माओं और बहनों की इज्जतों को मोदी सरकार की काबिज फोर्स पामाल कर रही है। कश्मीरी तो एक तरफ, फ़लस्तीन की आवाम भी आपके लिए कश्मीरियों से ज़्यादा अहमियत रखते हैं। फ़लस्तीन के लोग तो आपके अपने हैं। सऊदी अरब इनका ही ख्याल कर ले। अगर सऊदी अरब मजलूम मुसलमानों की मदद करने की बजाय इन पर जुल्म सितम करने वालों के साथ तिजारती ताल्लुकात रखना चाहता है तो फिर ये दुरुस्त नहीं है। सऊदी वली अहद भारत और इसराइल के साथ अरबों डॉलर के मुआहदे करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी, जिसने भारत के मुसलमानों पर ज़मीन तंग की हुई है, इसको मजीद मेडल देना चाहते हैं, तो आपको फिर ये भी हक हासिल नहीं है कि 57 इस्लामी ममालिक की नुमाइंदगी करें। नाज़रीन इकराम, सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान सिर्फ और सिर्फ अपने तख्त को मजबूत करने की कोशिश में अमेरिका और इसराइल के अज़ाइम को कामयाब करने के लिए मुसलमान ममालिक के खिलाफ पॉलिसियों पर अमल पैरा हो गए हैं। सऊदी वली अहद अब सऊदी अरब के सोचने के अंदाज को बदलने की कोशिश में मसरूफ़ हो गए हैं। द ब्रसेल्स टाइम्स में छपने वाले आर्टिकल में इंकशाफ किया गया कि सऊदी अरब इस वक्त कोशिश कर रहा है कि अरब दुनिया और इसराइल के दरमियान जो ताल्लुकात हैं इनको नॉर्मल सतह पर ले आए। सऊदी अरब सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश कर रहा है कि इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान पैदा होने वाली दूरियों को मजीद कम करके ताल्लुकात मजबूत करे। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद बिन सलमान, जिन्होंने कम उम्री में सऊदी अरब की हुक्मरानी के ताज को सर पर सजा लिया था, मोहम्मद बिन सलमान के मुतालिक लोगों के सामने 2018 में हैरान कुन राज खुला था। एक इंटरव्यू में उनका कहना था जो उन्होंने दी अटलांटिक को दिया था। सऊदी वली अहद के इस इंटरव्यू में ये बात वाज़ेह हो गई थी कि वो इसराइल के बारे में इस तरह नहीं सोचते जिस तरह बाकी अरब ममालिक के हुक्मरान और लोग सोचते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने अपने इंटरव्यू में इसराइल और फ़लस्तीनियों के बारे में ये कहा था कि इसराइल के लोग अपनी सरजमीन पर पुरअमन तरीके से ज़िंदगी गुजारने के हकदार हैं। पहले तो दुनिया भर के इस्लामी ममालिक के रहनुमा और शहरी ये कहते थे कि इसराइल के ज़ेरे कब्ज़ा ज़मीन फ़लस्तीनियों की है, इसराइल ने इस पर कब्ज़ा कर रखा है। मोहम्मद बिन सलमान ने फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़े को इसराइल का हक करार दिया। मोहम्मद बिन सलमान के इस इंटरव्यू के बाद बहुत हंगामा बरपा हुआ, लेकिन उन्होंने अपने इस बयान को वापस नहीं लिया। नाज़रीन इकराम, दी ब्रसेल्स अखबार में छपने वाले आर्टिकल में ये भी लिखा गया है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त की एक पॉलिसी है, जिसकी वजह से सऊदी अरब और इसराइल करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। इसराइल भी ईरान को दुश्मन समझता है और सऊदी अरब भी अपना बड़ा दुश्मन ईरान को समझता है।
जो अब एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ आलमी माहिरीन इसको नहीं मानते और समझते हैं कि इसके पीछे कुछ और गेम है। नाज़रीन इकराम, मरूफ जरीदे हर्ट्ज़ में भी एक आर्टिकल सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बतों के हवाले से शाया किया गया है। ब्राइल ने अपने आर्टिकल में लिखा कि सऊदी अरब इसराइल के लिए एक ख्वाबों की रियासत के तौर पर साबित हुआ है। इसराइल को इस वक्त सऊदी अरब से बेहतर कोई अहम तरीन इत्तेहादी नहीं मिल सकता। इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन हिजबुल्लाह है और सऊदी अरब इसके साथ लड़ता है, जिससे इसराइल का फायदा होता है। फिर लबनान के वज़ीर आज़म का तख्ता उल्टाने में भी सऊदी अरब ने अपना किरदार अदा किया, जो हिजबुल्लाह के साथ गुज़श्ता चंद सालों से अच्छे तरीके से हुकूमत चला रहे थे। लेकिन सऊदी अरब ने इसको ख़त्म कर दिया, जिस पर इसराइल बहुत खुश है, क्योंकि जो काम इसराइल नहीं कर सकता था वो सऊदी अरब ने इसराइल के लिए कर दिया। नाज़रीन इकराम, दुनिया भर में अमेरिका समेत कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इसराइल के लिए इससे ज़्यादा काम कर सकता हो, और इतने अज़म के साथ जिसकी कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती। सऊदी अरब इसराइल की खातिर ईरान के खिलाफ खड़ा हुआ। सऊदी अरब ने ईरान की मुखालफत के लिए यमन में जंग की। सऊदी अरब इसराइल की सपोर्ट करने के लिए हर हद तक जाने को तैयार हो गया है। खित्ते में जारी हर उस लड़ाई का हिस्सा बन रहा है जिसमें इसराइल का हाथ ज़रूर हो, तो सऊदी अरब भी अपना सारा वजन इसराइल के पलड़े में डाल देता है, और ये सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसी है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से रूस के एक तजिया कार मिखाइल बोरिस ने अपने एक पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब के वली अहद के साथ किसी भी किस्म का कोई मामला या डील नहीं करनी चाहिए। वो खित्ते में सबसे ज़्यादा हलाकतों और तबाही का जिम्मेदार है। सऊदी अरब अमेरिका की कठपुतली के तौर पर भारत और इसराइल का इत्तेहादी है। पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि वो इन दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात उस्तवार करे जिनकी हालत अरब मफादात की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, या फिर जो अरब ममालिक के मफादात की भेंट चढ़े हुए हैं। इनके साथ पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात मजीद मजबूत करने चाहिए और इन्हीं ममालिक के साथ अपना इत्तेहाद बनाए जो पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं और इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मल करने का ड्रामा क्यों कर रहे हैं? सऊदी अरब के वली अहद सारी दुनिया को ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मजलूम फ़लस्तीनियों को हकूक़ दिलाना चाहते हैं और इसके लिए हमें इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना पड़ेंगे। इसराइल के साथ इनके ताल्लुकात जितने जल्दी ज़्यादा मजबूत होंगे, उतनी जल्दी फ़लस्तीन के लोगों को भी इनके हकूक़ इतनी जल्दी मिलेंगे। अब ये सब बहाना मोहम्मद बिन सलमान सबके सामने रख रहे हैं, लेकिन मशरक़ वस्ता के दिफाई और सियासी माहिरीन जो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि मोहम्मद बिन सलमान इनको धोखा दे रहे हैं, क्योंकि अब इनकी तरजीहात तब्दील हो गई हैं। वो अब मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ आले सऊद की बात कर रहे हैं, अपने ख़ानदान और अपने इक़्तिदार की बात कर रहे हैं। इसलिए मोहम्मद बिन सलमान ईरान और पाकिस्तान के साथ भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान इसराइल को तस्लीम नहीं करते और हमेशा इसकी मकरूह चालों को दुनिया भर के सामने बेनकाब करते रहते हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग करने के लिए सबसे अहम हथियार जो इस्तेमाल किया वो इसको उधार तेल नहीं देगा, और इस तरह पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा और मजबूरी में पाकिस्तान को सऊदी अरब की बातों को मानना पड़ेगा। पाकिस्तान सऊदी अरब के अहम तरीन इत्तेहादी अमेरिका और भारत के खिलाफ भी किसी किस्म की कोई बात करने की पोजीशन में नहीं रहेगा। नाज़रीन इकराम, 5 रुकनी ममालिक के इत्तेहाद के बयान में मजीद कहा गया है कि कोई भी मुल्क भारत के दबाव में नहीं आएगा और भारत की जानिब से इस्तेमाल किए जाने वाले ऊंचे हथकंडों का जवाब भी इसको इसी की ज़बान में दिया जाएगा। पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, रूस और चीन की जानिब से दूसरे मज़ाहब का एहतराम किया गया है और अक़लियतों को इनका हक भी दिया गया है। लेकिन भारत के इंतहा पसंद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने अज़ाइम से साबित कर दिया कि इनका सियासत में आने का मकसद ही इम्तियाजी सलूक और इंतहा पसंदी को फ़रोग़ देना था। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से OIC को भारतीय मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम के खिलाफ मोदी सरकार के गिर्द घेरा तंग करने पर जोर दिया गया। भारत के सबसे अहम तरीन शराकतदार समझे जाने वाले ममालिक ईरान और चीन ने भी बाबरी मस्जिद की जगह को राम मंदिर में तब्दील करने के अमल की सख्त मुखालफत कर दी। दोनों ममालिक ने भारत के जारहाना और जमहूरियत मुखालिफ इक़दामात को सरहियन गुमराहकुन करार दे दिया। चीन और रूस के सदूर ने अपने बयान में कहा है कि आर्टिकल 370 को मोदी सरकार ने क्यों ख़त्म किया, अब समझ में आ रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की जानिब से अंदरूनी तौर पर अमन से महरूम भारत में दिन ब दिन जुल्म के बाजार को गर्म किया जा रहा है। उन्होंने दबंग अंदाज अख्तियार करते हुए कहा कि मोदी सरकार की जानिब से कश्मीर समेत मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में भारतीय फौज की तादाद में इजाफा किया गया, बल्कि मुसलमानों के कत्ले आम और जिलावतन करने के लिए खतरनाक कवानीन को भी लागू करने की कोशिश की गई। रूसी सदर ने अपने बयान में कहा कि मोदी की जानिब से किया जाने वाला ऐसा इकदाम मुसलमानों की आवाज़ को दबाने और भारत को एक मुकम्मल हिंदू रियासत के तौर पर तब्दील करने की एक कड़ी है, और इन्हीं इक़दामात के तहत भारत के मुसलमानों को इनके घरों से निकाल दिया जाएगा। चीन के सदर ने भी रूसी सदर के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए कहा है कि दुनिया में कभी भी किसी अक़लियत पर ऐसा जुल्म नहीं किया गया।
जैसा कि भारत में मोदी की इंतहा पसंद तंजीमें मुसलमानों पर कर रही है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की जानिब से बाबरी मस्जिद का केस शुरू होने से पहले ही शदीद मुखालफत की गई और आखिरकार वही हुआ जिसका सबको डर था। नरेंद्र मोदी ने अपनी इंतहा पसंद तंजीमों की खुशी के लिए मुसलमानों को एक बार फिर से कुर्बानी का बकरा बना दिया। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को खत्म करने के बाद मुसलमानों के मुकद्दस मकामात की बेहरमती करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। इस्तांबुल में बुलाए जाने वाले इस्लामी ममालिक के इजलास में मोदी सरकार और इसकी इंतहा पसंद तंजीमों के खिलाफ सख्त तरीन हिकमत अमली तैयार कर ली। इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के प्लेटफॉर्म्स के जरिए भारत में जारी हिंदू इंतहा पसंदी और मुस्लिम कोश फसादात के खिलाफ भरपूर तरीके से आवाज़ उठाने और इसे बैनुल अक़वामी सतह पर उठाने का ऐलान कर दिया। नाज़रीन इकराम, बाबरी मस्जिद के मसले पर गौर करते हुए इस्लामी ममालिक ने मस्जिद की तारीखी हैसियत को तब्दील करने के अमल को रोक कर भारत का बायकाट करके इस पर सख्त तरीन पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।